स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम मर्केंशिया ब्रायोफाइट को स्टडी कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि मर्केंशिया ब्रायोफाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा है। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था रिक्सिया, उसका जिस तरह इंटरनल स्ट्रक्चर है, सेम इसी तरह मर्केंशिया थैलस का भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो मर्केंशिया की जो बॉडी है, अगर उसको ट्रांसवर्सली कट करके हम ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर हमें 2 इम्पॉर्टेंट रीजन्स दिखाई देते हैं। द फर्स्ट रीजन जो कि अपर एपिडर्मिस के साथ स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। नेक्स्ट टू फोटोसिंथेटिक रीजन एक और रीजन आता है जिसको हम कहते हैं स्टोरेज रीजन। स्टूडेंट, की जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, इसमें मौजूद फिलामेंट में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और इस रीजन में फोटोसिंथेसिस होती है। इसी वजह से इसको फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं। जबकि स्टोरेज रीजन में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, कि जो कंपाउंड फोटोसिंथेसिस में बनते हैं वो यहाँ आके स्टोर होते हैं और दूसरे डिफरेंट कंपाउंड्स भी यहाँ पे स्टोर होते हैं, लिहाजा इस रीजन को हम स्टोरेज रीजन कहते हैं। आइए स्टडी करते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन को। फोटोसिंथेटिक रीजन जो होता है बेसिकली उसमें फिलामेंट क्लोज नहीं होते, उनमें खाली स्पेसेस होती हैं और ये बहुत ओपन होता है। तो दरमियान में जो खाली एरिया होता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एयर चैम्बर। तो फोटोसिंथेटिक रीजन में एयर चैम्बर यानी कि वेकेंट एरिया मौजूद होता है और ये जो एयर चैम्बर वाला एरिया है ये आउटसाइड ओपन होता है बाय द हेल्प ऑफ पोर विच इज़ नोन एज एयर पोर्स। तो अपर एपिडर्मिस में यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोमेटा की तरह है। तो एयर चैम्बर के पास बहुत सारे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स को एसिमिलेटरी फिलामेंट्स भी कहा जाता है। ये फिलामेंट अनब्रांच भी हो सकते हैं और ब्रांचिंग भी हो सकती है इन फिलामेंट्स की। इन फिलामेंट्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है और इस क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी की वजह से ये लाइट को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और फूड बनाते हैं। सो इस रीजन में फोटोसिंथेसिस होती है और फूड बनता है। नेक्स्ट रीजन डिस्कस करते हैं विच इज़ स्टोरेज रीजन। अगर आप नोट करें स्टोरेज रीजन को, तो स्टोरेज रीजन बेसिकली पेरेनकाइमेटियस सेल से मिलके बना होता है। दीज आर पेरेनकाइमेटियस सेल्स। कुछ पेरेनकाइमेटियस सेल्स जो कि यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके सराउंड में थिक वॉल्स बन जाती हैं जो कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उसमें स्ट्रक्चर को स्टोर करने के में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऐसे पेरेनकाइमेटियस सेल्स को हम कहते हैं म्यूसिलेज सेल्स। जो पेरेनकाइमेटियस सेल्स होते हैं इनके पास एक लार्ज वैक्यूल होती है जिसकी वजह से ये एक लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा स्टोरेज जो सेल्स होते हैं इनमें ऑयल भी स्टोर होता है और इसके अलावा फूड भी स्टोर होती है। लोअर एपिडर्मिस के नीचे 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। नंबर 1 इज़ राइजाइड एंड सेकेंड इज़ स्केल्स। बेसिकली ये जो रॉयजाइड होते हैं ना, ये 2 तरह के यहाँ पे मौजूद होते हैं। एक होते हैं स्मूथ वॉल राइजाइड। स्मूथ वॉल राइजाइड की जो इनर वॉल होती है वो स्मूथ होती है, इसी वजह से उसको स्मूथ वॉल राइजाइड कहते हैं। जबकि जो ट्यूबरकुलेटेड राइजाइड होता है उसमें जो इनर वॉल होती है वो ऐसे पेग लाइक होती है। पेग लाइक होने की वजह से हम उस रॉयजाइड को ट्यूबरकुलेटेड रॉयजाइड कहते हैं। ट्यूबरकुलेटेड, और इसमें ये पेग लाइक प्रोजेक्शन है, पेग लाइक। स्टूडेंट, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है विच इज़ नॉन एज स्केल्स। स्केल्स बेसिकली रूट का वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करते बल्कि ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। स्केल्स और रॉयजाइड में एक मेजर डिफरेंस ये है कि स्केल मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, जबकि रॉयजाइड एक ही कैटेगरी के सेल से मिलके बनती है, ये यूनिसेलुलर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। होप सो यू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मर्केंशिया।